हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि संभोग या फिर हस्त मैथुन कितनी बार करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से। यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न साइंस क्या कहता है, हम दोनों के ही बारे में तर्क करेंगे और चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली इस टाइप की वीडियोस हमारे लिस्ट में नहीं था कि इस चैनल पर मैंने नहीं सोचा था कि इस टाइप की वीडियो जाएंगी, लेकिन चूंकि ये चैनल हेल्थ से रिलेटेड है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उन सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक यह है कि संभोग या सेक्स या फिर हस्त मैथुन हम कितनी बार करें ताकि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। यानी कि स्वस्थ सेक्स, स्वस्थ संभोग हमें कितनी बार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम माने, परम गुरु आयुर्वेद के परम पूज्य श्री राजीव दीक्षित जी की अगर हम माने, तो उनका कहना है कि अगर आपको तेजस्वी, बुद्धिमान और महान बालक चाहिए, आपका बच्चा चाहिए, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी कि बहुत ही कम सेक्स करना चाहिए, यानी कि बहुत कम संभोग करना चाहिए। उनके हिसाब से बहुत ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार संभोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ही ज्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान और महान व्यक्तित्व का बच्चा पैदा होगा। तो अगर इस टाइप का अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, महान हो, तो आप महीने में एक बार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आज के युग में सभी के बस की बात नहीं है, तो हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं हस्त मैथुन कितनी बार करना चाहिए। तो अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। आयुर्वेद में योनि के अलावा किसी भी प्रकार का मैथुन सही नहीं माना गया है, किसी भी प्रकार का मैथुन वर्जित है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। योग साधना से आप जो है इस प्रकार की अगर इच्छा हो रही है तो उसको दबाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कितनी बार करना चाहिए, उसमें जो है महर्षि वाग्भट ऋषि जी के जो ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, उसके 7वें अध्याय पर उन्होंने चर्चा किया हुआ है इसके बारे में कि अगर मौसम सही है, यानी कि नॉर्मल मौसम है, ना तो ज्यादा सर्दी, ना तो ज्यादा वर्षा, ना तो ज्यादा गर्मी, तो उस वक्त जो है आप शादीशुदा हैं तो हर तीसरे दिन आप जो है संभोग कर सकते हैं, या 2 दिन छोड़ करके या फिर 3 दिन छोड़ करके आप जो है संभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी ज्यादा है तो आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। क्योंकि यहां पर माना गया है कि जब आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन से 7 प्रकार की धातुएं जनरेट होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। ये 7 प्रकार के जो है धातुएं जनरेट होती हैं। तो चूंकि ताकत से रिलेटेड जितना भी आपके शरीर में जो धातु काम करता है वो शुक्र धातु का काम है। तो चूंकि ये 1 बाय 1 करके सीरियल वाइज सारे के सारे बनते हैं, तो शुक्र धातु बिल्कुल लास्ट में आता है। तो आपके खाने का जितना पोषण है ये 6 धातुएं जो पहली हैं ये सब ले चुकी रहती हैं। तो लास्ट में बारी आती है आपके शुक्र धातु बनने का। तो लास्ट में बारी आई, चूंकि उसको पोषण कम मिला तो आपका शुक्र धातु कम बना। क्योंकि जितनी बार आप भोजन लेते हैं उतनी बार
हर भोजन में ये शुक्र धातु बनेगा, लेकिन चूंकि लास्ट में आता है तो शुक्र धातु कम बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शुक्र धातु ऑलरेडी कम बन रहा है, सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है, तो आप इसका क्षय कम करें, आप इसको जो है नष्ट कम करें। अगर आप इसका नष्ट करेंगे तो ताकत से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आपके बॉडी में। इसीलिए शुक्र धातु का आपको जो है बचा करके रखना है, आप इसको नष्ट ना करें, ऐसा आयुर्वेद कहता है। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी व्याधियां आपके शरीर में आएंगी। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्षति करते हैं शुक्र धातु का, तो आप देखेंगे कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, निगेटिविटी की प्रॉब्लम आएगी, ताकत की कमी आएगी, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और बहुत कम एज में आप बूढ़े से लगने लग जाएंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेद ये कहता है, कहने का मतलब कि आप अगर शादीशुदा हैं, आपको सेक्स करना है, तो आप जो है मौसम नॉर्मल है तो हर तीसरे दिन कर सकते हैं, या फिर 3 दिन बाद कर सकते हैं, चौथे दिन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है। तो चूंकि होता क्या है कि जो बातें हमारे अनुकूल होती हैं वही बातें हमको अच्छी लगती हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं वो बातें हमको अच्छी नहीं लगती। चूंकि मॉडर्न साइंस जो कहता है वो हमारे अनुकूल है तो हमें अच्छी लगती हैं। आयुर्वेद जो कह रहा है वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आयुर्वेद की कोई भी लाइन, कोई भी ग्रंथ आज तक गलत नहीं हुआ, तो ये भी गलत नहीं है, ये आपको मानना होगा। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं। हस्त मैथुन बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको समझना पड़ेगा, जब ये मॉडर्न साइंस ये कहा कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं, तो पब्लिक ये सोच ली कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, दिन में 2-2, 4-4, 10-10 बार करना चालू कर दिए। बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस ये नहीं कहता कि आप इसकी बिल्कुल अति कर दीजिए। वो कब करने के लिए कहा है, क्योंकि इस पर जो कंट्रोल है, आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि आप योग प्राणायाम से इस पर कंट्रोल कीजिए, इस पर विजय पाइए। मॉडर्न साइंस कहता है कि आप मन ही मत बनाइए। जब मन बन गया, यानी कि जब वासना आपके दिमाग में आ गई, तो आयुर्वेद कहता है कि आप योग प्राणायाम कीजिए। लेकिन वहीं पर योग प्राणायाम से अगर शांत नहीं होते हैं, तो मॉडर्न साइंस कहता है कि आप हस्त मैथुन कर सकते हैं या फिर संभोग कर सकते हैं। शादीशुदा नहीं है तो हस्त मैथुन कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, मॉडर्न साइंस क्या मानता है कि जब वासना का आवेग आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके बॉडी में आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे कंट्रोल को खोने लगते हैं, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि वही रीजन है कि अपराध बढ़ता है। जब आप उस पर कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, आप उस पर विजय नहीं पा पाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो है आपको मजबूर करेगा कुछ करने के लिए, तो आप गलत रास्ते अपनाएंगे, जैसे कि रेप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर उस कंडीशंस तक पहुंच गए हैं कि आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हस्त मैथुन कर लेना चाहिए, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है, ताकि आपका जो आवेग है, आपका जो वासना में जो लिप्त हो रखे हैं, जिसकी वजह से आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल बेचैन हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आयुर्वेद की बात नहीं मान पा रहे हैं, यानी कि अगर योग साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हस्त मैथुन कर लीजिए। आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे और आपका काम में मन लगने लगेगा और एक अपराध होने से बचेगा। तो अगर हम इस तर्क को माने तो कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस भी सही है। लेकिन वो कहता है कि आप अति मत कीजिए, अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल दिन में 2-4 बार लगे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। इससे नुकसान होगा, क्योंकि शुक्र धातु का नुकसान होगा तो आपके बॉडी पर इंपैक्ट आएगा उसका। आप ये मान करके चलिए, चाहे भले ही मॉडर्न साइंस कहता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि जब खाना खाएंगे तो शुक्र धातु बनेगा, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उसको खत्म मत कीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में जितनी भी ताकत आनी है वो सब के सब शुक्र धातु के माध्यम से ही आना है। तो आप क्यों ताकत को फालतू बहा रहे हैं? आप उसको रोक करके रखिए। आप जितना बचा करके रखेंगे उतना ही आप बलवान रहेंगे, उतना ही ज्यादा दिन तक जिएंगे, उतना ही ज्यादा दिन तक आपकी जवानी कायम रहेगी, उतना ही बलवान आपका बच्चा पैदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जब आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो आप हस्त मैथुन कर सकते हैं।
कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो आप संभोग कर सकते हैं, लेकिन जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल कीजिए, यह भी मॉडर्न साइंस कहता है। ऐसा नहीं कि उसी में लिप्त रहिए, क्योंकि मॉडर्न साइंस का मानना है कि आपकी जो इच्छा होती है, इच्छाओं को मारिए मत। कहने का मतलब बार बार आप अपने माइंड को लेकर के जा रहे हैं सेक्स के प्रति वीडियोस देख रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं बहुत सारी, और आपका माइंड कर रहा है, इच्छा कर रहा है, और आप उसको शांत नहीं करेंगे तो भी आपके बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पर आयुर्वेद सोल्यूशन देता है कि योग प्राणायाम कीजिए, और वहीं पर बिल्कुल सिंपल सा जो है सोल्यूशन देता है आपका मॉडर्न साइंस कि आप जो है या तो संभोग कीजिए या फिर जो है हस्तमैथुन कीजिए। तो ये था आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का कहना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी बार करना चाहिए। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।